क्लासेस। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि नेस्ट इक्वेशन की हेल्प से उसकी हेल्प से हमें क्या निकालना होता है, किसी भी सेल का ईएमएफ एट एनी कंसंट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे किसी भी सेल यदि हमारे पास होती है तो जो हमारे पास जितनी भी गैल्वेनिक सेल्स हैं वो एक टाइम के बाद क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन करती हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आ सकता है। तो उसको निकालेंगे हम इसी कंडीशन में। तो हमें निकालना होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी। तो आपको याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्लास 11th का। यदि हमारे पास कोई ए और ये क्या है बी, और इसका कोएफिशिएंट कितना ए और इसका क्या है आपका बी, और यहाँ पे क्या बनता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे क्या बनेगा सी, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना सी, और ये क्या है आपके पास डी, और ये क्या माना आपने डी। ठीक है। तो जब आप के से निकालते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो उसका मतलब क्या कहता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो केसी होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों क्या होती है, इक्वल हो जाती है। दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, केसी कहते हैं। क्या कहते हैं, केसी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप निकालेंगे रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो क्या लिखेंगे आप, सी की कंसेंट्रेशन, और ऊपर क्या आएगा कोएफिशिएंट किसका आएगा, सी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इट मे बी 1 और इट मे बी 2, 3 एंड 4 बट कैन नॉट बी 0। और सेकंड क्या आपके पास डी, और इसकी कोएफिशिएंट कितना आपके पास डी, और अपॉन क्या आएगा रिएक्टेंट्स मींस ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ए, और ये क्या बन जाएगा आपके पास बी। ठीक है। अब यदि हम कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक पार्ट जो है मेटेलिक फॉर्म में, मानो ये यहाँ पे मेटल हो और ये यहाँ पे मेटल हो, ठीक है ना। तो लेट हम कह रहे हैं कि मानो ये क्या है आपके पास एम, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म में। और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है आपके पास बी, यहाँ पे क्या है आपके पास लेट मानो ये क्या है सी है। तो ये कहां पर है आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये क्या है सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो उसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट्स की या किसी भी आयंस की जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, यूनिटी। तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे 1 and 1। तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी। ठीक है ना। तो इसको हम केसी कहते थे। अब देखो इसी को हम यूज करते हैं किसमें, अपने गैल्वेनिक सेल में। तो लेट हमारे पास क्या है कि जेड एन सॉलिड, और यहाँ पे क्या बना था आपके पास कॉपर आयंस एक्वस फॉर्म में, ठीक है नहीं। और यहाँ पे क्या बनता था हमारे पास सी यू सॉलिड, और प्लस क्या बनेगा आपके पास में जेड एन प्लस 2 एक्वस। तो यदि आप इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं रेट कांस्टेंट मींस केसी निकालते हैं, तो केसी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ द सी यू, और ये क्या है सॉलिड फॉर्म में, और यहाँ पे लिखेंगे आप जेड एन प्लस 2। इसका कोएफिशिएंट क्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आप क्या मान लेंगे 1, और अपॉन में क्या आएगा ये, तो अपॉन में क्या आ जाएगा ये रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे क्या है आपका जेड एन सॉलिड है इसकी कंसेंट्रेशन, और यहाँ पे क्या आएगा ये सीयू की कंसेंट्रेशन, और इसका भी कोएफिशिएंट क्या है, फिलहाल हम क्या मान लेंगे यहाँ पे क्या है ये 1 है। तो इस कंडीशन में जो केसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि दोनों की कंसेंट्रेशन कितना है, यूनिटी। सॉलिड फॉर्म में क्या होती है, यूनिटी होती है। तो दोनों खट जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जेड एन प्लस 2 आयंस, और नीचे क्या आ जाएगा सी यू प्लस 2 आयंस को हम केसी बोल सकते हैं इस रिएक्शन के लिए। अगर ये क्या है आपके पास एट इक्विलिब्रियम है मीन्स इसमें क्या इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, ईएमएफ निकालते हैं, सिंपल सी बात है तो होता ही है। अब देखो हम निकालते हैं, जो हमने नॉन नेस्ट इक्वेशन से क्या निकालते, ई सेल निकाला था। तो ई सेल इक्वल टू कितना था आपके पास, ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन कह रहे हैं 2 कह रहे हैं, तो लॉग। अब देखो वहां पे कितना आया था जेड एन की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे कितना आया था सी यू आयन की कंसंट्रेशन मींस एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। तो अब देखो यहाँ से इसको हम कंपेयर करते हैं, ये टर्म्स क्या बन जाएगा केसी। तो ई सेल क्या हो जाएगा आपके पास ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। अब इसको हम बोल देंगे लॉग केसी। क्या बोल देंगे इसको हम लॉग केसी, क्या बोलेंगे इसको हम लॉग केसी। तो केसी का डिपेंड कर रहा है, इसको डिपेंड कर रहा है, ठीक है नहीं।
अब हमें पता है कि जब किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ई सेल है, ईएमएफ का जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो ई सेल है एट इक्विलिब्रियम, ई सेल एट इक्विलिब्रियम, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, वो क्या हो जाएगा, जीरो। आप इसका स्क्रीनशॉट हम इसको रब करते हैं, तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमने ई नोट ई सेल को अगर जीरो कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो इक्वल टू ई नोट मतलब ई स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका ईएमएफ माइनस 0.059 अपॉन एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग के सी, यहाँ पे कितना आएगा, लॉग के सी। तो उस कंडीशन में क्या है, ये टर्म्स इसके बराबर हो जाएगा, तो ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.059 अपॉन एन और लॉग के सी, लॉग के सी। अब इसका मतलब हमें के सी निकालेंगे तो के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग के सी इक्वल टू ई नॉट इंटू एन, और अब ये कहां पहुंच जाएगा, नीचे 0.059। अब देखो इस क्वेश्चन में या इस फॉर्मूले हमें क्या देखना है कि हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। एन क्या आप निकालेंगे रिएक्शन के बेस पर, तो उससे क्या निकाल आएगा हमारे पास, केसी। अब केसी कैसे निकालेंगे, तो हम कह रहे हैं कि लेट ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, एक्स आती है, तो हम कह रहे हैं कि लेट ये पूरी वैल्यू क्या है कि लॉग केसी इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ क्या आती है, वैल्यू आती है। तो केसी कैसे निकालेंगे, अब सिंपल सी बात है, अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा हो तो केसी कैसे निकालते हैं, इसका हम एंटी लॉग लेंगे, तो यहां से केसी क्या हो जाएगा, तो केसी क्या हो जाएगा आपका एंटी लॉग, ठीक है, ऑफ द एक्स, तो एक्स का एंटी लॉग। अब आप सबको एंटी लॉग निकालने आते होंगे, वरना जो है हम भी निकालेंगे, ठीक है। तो केसी का हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ द, एंटी लॉग देखो सिंपल कुछ नहीं होता है, आपने लॉग से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ लॉग से डिवाइड करेंगे तो लॉग खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग। अब 1 अपॉन लॉग को हम एंटी लॉग बोलते हैं, इसलिए क्या होता है, एंटी लॉग मतलब इनवर्स ऑफ द एक्स, तो ये क्या डिपेंड करता है किसी भी वैल्यू के एक्स को, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम ऊपर क्वेश्चन करते हैं, हम इसका करते हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ, इसके ऊपर बेस्ड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास रिएक्शन दे रखी है Cu सॉल्ट प्लस 2Ag एक्वस, और क्या बनता है Cu एक्वस, और क्या बन जाता है 2Ag। तो देखो पहला क्या होता है, जब भी आप केसी निकालेंगे तो पहले काम करना होता है आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखने होते हैं, तो मींस आपको रिएक्शन को बैलेंस कंडीशन में लेना है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, मीन देखो यहाँ पे क्या है, Cu सब एक ही है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा Ag है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाल रहा है, 1, तो ये इलेक्ट्रॉन्स 1 गेन करेगा, और कॉपर कितने लॉस कर रहा है, देखो आपको दिख रहा है कि कॉपर क्या है यहाँ पे Cu+2। अब आप देख के बताइए कि कॉपर कहाँ पर, एनोड पर क्या थोड़ पर, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे अब कॉपर कहाँ पर है, एनोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लॉस कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कौन कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है आपके पास Ag, तो इसका मतलब Ag कहाँ पर है, अब ये कैथोड पर, कहाँ पर है, कैथोड पर। तो देखो ये आपका ई नॉट सेल यदि हम निकालेंगे, वैसे तो हम यहाँ पे दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑफ द कैथोड मीन्स Ag माइनस ई नॉट ऑफ द Cu, तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.46 वोल्ट। अब हमें क्या रखा है कि फाइंड केसी। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड्स नेगेटिवली होगा, अगर हमारा गैल्वेनिक सेल था तो वहां पे नेगेटिवली कौन था, जिंक था, बट यहाँ पे क्या होगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा, यस राहुल आप बताइए, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉपर क्या होगा, नेगेटिवली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉपर जो है एनोड पर है। तो सिंपल ऐसा नहीं कि फंडामेंटली का हमेशा कॉपर जो है कैथोड पर ही होगा या पॉजिटिवली होगा, तो डिपेंड करता है हमारे पास सेल किसका बना हुआ है, कि जो हमारे इलेक्ट्रोड है वो किस किस के बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है केसी निकालना, सिंपल समझ गया नहीं। तो देखो केसी क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला कितना था हमारे पास, केसी इक्वल टू ई नॉट इंटू एन अपॉन 0.059। अब इतना सा काम करना है आपको। ई नॉट क्या है आपको दे रखा है, अब यहाँ पे क्या आएगा फिलहाल लॉग केसी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.46 इंटू 2 अपॉन कितना आ गया 0.459,
तो log के सी इक्वल टू कितना आ गया, इतना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बताइए सॉल्व करके कितना आता है, कितना है, देखो बताइए सॉल्व करके। हाँ बताइए, चलिए तो कितना आ रहा है, ओके तो कितना आ रहा है 15.6, ठीक है। चेक कर लेना, हो सकता है कुछ और आए, अभी तो राहुल कह रहा है इसलिए जो हम इसको लिख रहे हैं, बट क्या आएगा 15.6 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, केसी। तो केसी क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ द 15.6। अब देखो एंटी लॉग निकालना और समझना एक अलग बात है, निकालना बहुत आसान है। तो एंटी लॉग जब भी आप निकालेंगे, जितना भी पॉइंट से पहले है, जितना भी पॉइंट से पहले है, वो सारी की सारी क्या होती है, 10 की पावर, 10 की पावर। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, 10 की पावर 15, 10 की पावर 15। सिंपल। जो अगर मानो यहाँ पे क्या होता, माइनस के 10 होता, तो 10 की पावर माइनस के 10। अगर यहाँ पे होता है 2, तो अगर यहाँ पे क्या होता, 0.6 होता, तो 10 की पावर क्या आती, 0, ठीक है। अब हमें देखना होता है कि एंटी लॉग किसका देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है 0.6, जब आपको एंटी लॉग की टेबल्स मिलती है तो वहां पे लिखा होता है एंटी लॉग्स 0.6 और 0.6 का। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 0.6 का देखना है। तो 0.6, अब देखो यहाँ पे क्या मानेंगे आप, 0, तो 0.6 के आगे 0, 0.6 के आगे 0। देख के बताइए कितना आता है इसका, 0.6 के आगे 0 कितना आता है, आप एंटी लॉग यूज करिए। तो देखा आपने कितना आया, तो ये आ रहा है 359। 3 चेक कर लो एक बार, 359 आ रहा है या लगा रहा है, क्योंकि ये जो है 392 आ रहा है, 392 इंटू लगा देंगे। अब देखो याद रखना है कि एंटी लॉग में हमेशा एक के बाद पॉइंट लगाना है, कोई झंझट नहीं, एक हटाना है, बढ़ाना है, घटाना है, सब खत्म। तो सिंपल क्या करेंगे इसको, 3.9। तो केसी कितना आ गया आपके पास, 3.92 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब अगर आपसे पूछते हैं कि केसी की यूनिट क्या आएगी तो केसी की यूनिट जो होती है आपको पता है कि डिपेंड करती है स्ट्रक्चरोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पर। अगर दोनों क्या है हमारे पास सेम है, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कट जाती है, और कभी कभी क्या है नहीं कटती है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द केमिकल इक्वेशन और स्ट्रक्चरोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो इससे आप क्या निकाल पाएंगे, केसी। तो इस वीडियो में आपने क्या देखा कि यदि हमारे पास ई नॉट सेल दे रखा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। तो दैट्स सिंपल, क्या कहते हैं इसको, केसी। और कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, क्या बोलते थे इसको, रिएक्शन क्वोशिएंट्स, क्यूसी, ठीक है। तो दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, बट नॉर्मली क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, तो ये आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड शेयर करें, और घर पे रहें और हेल्दी रहें,